तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो सेक्शन है वो है एयरफोर्स ग्रुप भाई का, जो रीजनिंग प्लस मैथ। जो सेक्शन जो प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे भाई, इसके में ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग प्लस मैथ में आप 25 प्लस करोगे 30 में से। तो भाई सबसे पहले तो भाई पहली क्लास है प्रैक्टिस सेट की, तो नारा लेते हैं पार्वती फतेह हर हर महादेव। तो क्वेश्चन है पहला हमारा एक आध। और हाँ, इसमें सबसे बेस्ट बात ये है, क्वेश्चन के साथ आप कम से कम 50% चैप्टर को क्लियर करते चलोगे। यही हमारी क्लास का जो मेन उद्देश्य है, यही रहेगा। क्योंकि जहाँ एक क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर के बारे में पूरी की डिटेल बताई जाएगी। आप व्यूज़ देखें या लंबी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें और जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी बाकायदा तरीके से पढ़ें। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आदमी ₹3 में 10 संतरे खरीदता है। ₹3 है। खरीदना का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। ₹3 में 8 के हिसाब से बेचता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी। तो लाभ क्या है? सबसे पहले तो हम फॉर्मूलों को बता देते हैं। लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत खाली लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं? क्रय मूल्य घटा देते हैं। अगर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो जो लाभ निकल के आए वो बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। क्रय मूल्य का मतलब क्या है? खरीदना। अब देखो मान रखो इसकी लाभ क्या है हमारा। सबसे पहले लाभ को देखते हैं। लाभ है हमारा, उस लाभ क्या है? लाभ निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। ₹3 में 8 के हिसाब से खरीद बेचता है। ₹3 में 8 के हिसाब से बेचना, 3/8। तो 3/8 माइनस है ना, ये माइनस क्रय मूल्य कितना है? 3 में 10 के हिसाब से 3/10। ठीक है भाई, इस चीज़ को तुम थोड़ा नोट करके चलना है। एक आदमी ₹3 में 10 संतरे खरीदता है, तो 3/10, जैसे 3/10 है तो इसको बना लेते हैं। 10 तो नहीं 20, 10 या 30, 10 चौको 40। इसका एलसीएम है 40। चलो ठीक है। 8 पंजे 15 माइनस 10 चौको 3 चौको 12। कितना आया? 3/40। कितना आया हमारा? 3/40। कितना क्या निकल के आया? लाभ हमारा कितना है? अब इसका मान रखो लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है हमारा? 3/40 बटे क्रय मूल्य कितना हमारा? क्रय मूल्य क्या हमारा? क्रय मूल्य सबसे पहले मान रख ले, ये है हमारा 3 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इज इक्वल टू, देखो भाई जगह नहीं इसलिए हम क्रय मूल्य इज इक्वल टू 3/10 और विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 3/8। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ये चीज़। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 3/10 गुणा 100/30। अब देखो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई, फिर बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आगे हम सॉल्व करें। देखो 10 तिया 30 और 4 × 12 120 गुणा 100/30। देखो 0 से 0 है, 3 चौको 12 और 4 से कितनी बार? 25 बार। कितना निकल के है हमारा? 25%। ठीक है भाई। अगर देखो क्वेश्चन आ जाता है, देखो हमारा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। ये क्वेश्चन एयरफोर्स ग्रुप भाई में आया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा, प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, ये एयरफोर्स ग्रुप भाई में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं कहीं बाहर से नहीं ला रहा हूँ। जो क्वेश्चन आए हुए उन्हीं क्वेश्चन को ला रहा हूँ। तो देखो और क्या बनता है, जैसे अगर हमें और मूल्य लिख देता हूँ, क्योंकि क्लास मैंने प्ले लिस्ट में बना भी रखी है, लेकिन तुम्हें बता दूँ क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/100 लाभ या हानि
लाभ या हानि गुणा विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो लाभ मान लो 10% का लाभ है तो लाभ में 10% जोड़ देंगे, 100 और 10 110। अगर 10% की हानि है तो 100/100 में से क्या घटाएंगे, 10 घटा देंगे तो 90, 100/90। अब विक्रय मूल्य निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, लाभ या हानि ऊपर लिख देते हैं। लाभ या हानि, हानि का मतलब 100 में से घटाना और लाभ का मतलब 100 में जोड़ना, बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। जो मेन जो क्या है ये पता है, मेन फॉर्मूला है और तुम्हें हानि प्रतिशत का तो पता ही होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने क्लास में लिखा। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, लगा लो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले इनको देखो लॉन्ग करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे इकाई अंक से निकालेंगे ना तो इकाई अंक तो हमारा सेम है। मान लो हम इकाई कई तरीक़ों से निकालते हैं इकाई अंक जो भी। अब सबसे पहले पॉइंट से पहले जो संख्या उनको जोड़ो, 34 और 3 37 और 45, 37 और 45 मतलब 345 और 37, 345 और 37, 7 और 5 12, 4 और 3 7 और 1 8, 382, 382 में से अब तुम्हें क्या घटाना है, माइनस में 32 घटा दो। 32 माइनस की है हमने, कितनी बची, 0 5 3, ये 350 तो हमारी ये बच गई। चलो ठीक है। अब ये देखो भाई हमारे ऐसा होता है, देखो पॉइंट के बाद कौन सी संख्या, देखो 5 बोलो सबसे पहले, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 का मतलब 1.2 हो गए। अब ये 1.2, 12 का मतलब 1.2, 10 पे ही हो जाता है 1.2। 1.2 में से अगर हम 8.89 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, 0.4 के लमसम बचेगा, 1.4। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद ही आएगा, तो 350 ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट के मतलब सबसे पहले पॉइंट से पहले की संख्याओं को जोड़ लो। इस 34 3 345 और ये घटाने वाली है तो इसको घटा दें, इनको जोड़ के हमारा 382 आया और इसको घटाने के बाद हमारा 32 आया। मतलब 32 घटाई, ये वाली 32 घटाई तो हमने कितना 350, 350 देख लो किस ऑप्शन में। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन थोड़ी समझने की करो, मान लो सरल में आ जाए क्वेश्चन, तुम्हारी समझ में आया नहीं, दोबारा समझो। पॉइंट से पहले की संख्या जोड़ लो और उसके आसपास 1 या 2 में फर्क हो तो देख लेना, नहीं क्वेश्चन वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है। देखो 350 से कोई आसपास कौन सी संख्या, 55 है, खाली 55 और 50 है, लेकिन ये ज़्यादा फर्क है, 5 का फर्क है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्योंकि हम चैप्टर के साथ साथ तुम्हें मतलब क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर के वही एनालिसिस करते रहेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन सभी मज़ेदार वाले होंगे, बड़ी ही आसानी से तुम्हें समझाने की एक एक बात कराई जाएगी। देखो क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 12 माइनस क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट है हमारा। 12 माइनस 26 माइनस ये कौन सा है, करली, करली मतलब मझला कोष्टक है। ये बड़ा कोष्टक है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक। ये हमारा क्या है, छोटा कोष्टक, जैसे हम कर्क्यूलर कह सकते हैं, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। इसके जो नियम क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसके ऊपर बार आता है, जिसको हम बार ब्रैकेट कह सकते हैं। बार ब्रैकेट पहला क्या होता है इसमें, जैसे बोर्ड मास के नियम में पहले तो ब्रैकेट ओ से ऑड और डी से बोर्ड डिवीज़न, जो भी उसके नियम थे ऐसे इसके नियम क्या है, वी आई मतलब बार ब्रैकेट, जैसे हम क्या कह सकते हैं, रेखा कोष्टक। उसके बाद आता है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक का मतलब क्या होता है, कर्क्यूलर कोष्टक। उसके बाद क्या होता है, कर्ली
मतलब मजला, कर्ली कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद होता है स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बड़ा, मजला, छोटा और रेखा कोष्ठक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में कोई भी आता है, सबसे पहले हम बाढ़ देंगे, किसी के ऊपर बाढ़ तो नहीं है, कोष्ठक तो या कोई लाइन तो नहीं, रेखा कोष्ठक तो नहीं। उसके बाद जो छोटा कोष्ठक होता है उसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद कर्ली जिसका मसला कोष्ठक है ये वाला, इसके भीतर हम उसको करेंगे, फिर उसके बाद बड़े स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। सबसे पहले छोटा, क्योंकि हमारे बाहर तो किसी पे है नहीं, रेखा कोष्ठक है नहीं, इसके सबसे पहले छोटा कोष्ठक उसको 6 और 3, 6 में से 3 गए तो 3। हमें ये क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखना है पेपर में क्योंकि टाइम नहीं है इतना। 6 में से 3 गए तो 3। उसके बाद ये हमारा कोष्ठक हट गया, ये हमारा सॉल्व। अब क्या कब आओ, कर्ली मतलब मझला कोष्ठक। अब इस पे आए, इस पे ये दोनों हट गए, 3 होना चाहिए यहाँ, 6 में से 3 गए तो 3, ये भी हट गया, ये हट गया और ये हट गया, मझला कोष्ठक होता। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई लेंगे। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑड, फिर डिवीजन भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा, उसके बाद जोड़, इसका सबट्रैक्ट मतलब घटा, ये है ऑड, ये कोष्ठक ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले देखो भाग गुणा जोड़ और घटाव से सबसे पहले जोड़ लेंगे। अगर मतलब सबसे पहले क्या लेना, कोष्ठक, उसके बाद ऑड, उसके बाद क्या ऑड ऑफ, ऑड मतलब ऑड, ये ऑड नहीं है, ऑफ है, ऑड नहीं है, ऑफ है। ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब क्या है, का मतलब का भी मतलब गुणा होता है, लेकिन गुणा से पहले अगर किसी भी संख्या में का आता है तो सबसे पहले का को करेंगे, जो कि ब्रैकेट से पहले आता है, मतलब ब्रैकेट के बाद जो आता है। तो उसके बाद हम प्लस से पहले क्या, जोड़ से पहले गुणा है, गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 15 और 2 17। अब ये भी हमारा हो गया, इसका क्या सॉल्यूशन निकल गया पूरे का 17। जय श्री राम। ठीक है, और 26 में से 17 गए तो 3 और 6 9, 26 में से 17 गए तो 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब बची है कुली कुली, तो 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, 12 में से 9 गए तो 3। क्वेश्चन समझ में आया है नहीं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 3 हमारा क्या है, आंसर है। देखो तुम्हें समझ में आनी चाहिए चीज। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम, उसके बाद ये वाले नियम हमारे कोष्ठक वाले जो हैं, तुम्हें भाई का यहाँ पर बता दिए। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये अब हमारा ब्याज से आ गया। ठीक है, 12% वार्षिक दर से, मतलब आर सबसे पहले लिखते ही चलो, आर इज इक्वल टू 12% निवेश की वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष, मतलब टी दर कर सकते हैं, हिंदी में लिखें क्योंकि भाई दर और समय 3.5 वर्ष। ठीक है, कि कोई देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़। 12% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई राशि परिपक्वता, मतलब जिस पे दी है, पर जिसने दी है उस पर 994 रुपये हो जाती है। इसका मतलब कितने, 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष में उसमें कितनी हो जाती है, 994। मतलब जो मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है, 994। ठीक है भाई, 994 हो जाती है। तो मूल राशि, माना राशि x है, माना मतलब मूल राशि तो पूछ रहे, माना मूलधन इज इक्वल टू x। मिश्र धन का क्या क्या फॉर्मूला था, मिश्र धन का, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन हमें दे रखा है, मिश्र धन कितना है हमारा, 994। मूलधन कितना है हमारा, 994। क्या है हमारा मिश्र धन, मूलधन कितना है हमारा, x है, प्लस ब्याज। अब ब्याज इज इक्वल टू, ब्याज इज इक्वल टू, या इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर कर दो, इसको ही कर लेते हैं। तो 1994 पक्षांतर करने पर माइनस x, ये हमारा निकल क्या है। ठीक है,
अब सबसे पहले तो ब्याज निकालो, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, और उसके इक्वल टू क्या लिखना है हमें, 994 माइनस एक्स। चलो ठीक है, चीज़ समझ में आई नहीं, ये चीज़ तो तुम्हें हमने बताई थी, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा भी होगा तुमने, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और तुम्हें सबसे बड़ी बात हम तुम्हें यहाँ पर भी तो बता रहे हैं, जो मिश्र धन क्या होता है कि मान लो हमने ब्याज दी किसी को, 2 वर्ष में दे रहा है वो एंड में, तो मिश्र धन का क्या मतलब, वो हमें ब्याज अपने जो हमने राशि दी उसको मतलब धन दिया उसे भी दे रहा है प्लस में ब्याज, उन दोनों को जोड़ के देने का मतलब है मिश्र धन, सभी चीज़ों को जोड़ रहा है। मतलब हमने दिए 10,000 रुपये दिए किसी को, और 2 महीने बाद या 2 साल बाद वो हमें 10,000 के, मान लो 1 साल का ब्याज है 1,000, तो 2 साल के 12,000, 2 साल के 2,000 और प्लस में मूलधन जो दिया 10,000 और 2,000 12,000, उसका मतलब होता है मिश्र धन, जोड़ के मतलब। ठीक है, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। चलो ठीक है, तो अगर हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज इज इक्वल टू ब्याज, तो मूलधन मतलब ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन प्लस की, तो इधर जाएगी तो देखो इसको मूलधन को मैं इधर ले आते हैं, पक्षांतर किया हमने मूलधन का, तो एक्स आया, प्लस का है तो माइनस का है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या तो माइनस एक्स प्लस मिश्र धन कर सकते हैं इज इक्वल टू ब्याज। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर देंगे प्लस के मिश्र धन माइनस के एक्स इज इक्वल टू ब्याज। ठीक है, यही हमने क्या किया है यहाँ पर किया, ब्याज इज इक्वल टू 994 माइनस एक्स। चलो ठीक है, और ब्याज का फॉर्मूला क्या था, PRT अपॉन 100, यही था और कुछ था भाई ये बताओ। चलो ठीक करेंगे, P मूलधन हमें पता नहीं तो एक्स पी को, चलो P है तो एक्स, P इज इक्वल टू एक्स माना है ना हमने, मूलधन एक्स माना है, तो चलो ठीक है, एक्स इंटू आर कितनी, दर कितनी हमारी 12/100, क्योंकि प्रतिशत को हम बदलेंगे तो 12/100 गुणा, या तो ये फॉर्मूला था PRT, कैसे भी कर लो भाई वही आंसर आएगा। चलो मैं ऐसे कर ले, तुम कहोगे भाई उसके पीछे 12, PRT समय कितना है 35, 3.5 है, तो 3.5 को हम 3.5 को हम भिन्न में बदलेंगे तो कितनी संख्या के पीछे 5 है, एक संख्या आगे, तो एक के बाद हम 1 0 कर देंगे, पॉइंट को फिर हटा देंगे, तो 35/10 गुणा 35/10। चलो ठीक है भाई, अब देखो इसे काट दो 5 से, और ये कट जाएगी 6 से, देखो 6 दूनी बार है 5 में 10, ये 5 7 35, 7 6 42। सबसे पहले इसको तो उतार लो, 994 माइनस एक्स, देखो 7 6 42 एक्स, तो 42 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 994 माइनस एक्स। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 एक्स इज इक्वल टू 994 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 0 माइनस 100 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 100 एक्स, और इसको इधर ले आओ, फिर माइनस किए तो प्लस में हो जाएगी, माइनस क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगी, तो 100 और 42 142, मतलब 142 एक्स इज इक्वल टू कितने 99400। इसका देखो x इज इक्वल टू कितना निकालेंगे हम, x इज इक्वल टू 9,994/142। देखो क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम देखोगे ना ध्यान से तो ये क्वेश्चन तुम्हें बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे काटो, 7 दूनी 14 7 चौको 28 29 7 1 7, हाँ 70, तो 700 आया निकल के इसका x इज इक्वल टू 700। x हमने क्या माना था मूलधन, तो x इज मूलधन है, मूलधन क्या है हमारा, मूलधन इज इक्वल टू कितना है 700। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं ये बताओ भाई। जितनी क्लास बढ़ती जाएगी इतनी तुम्हें इतना एक्सपर्ट हो जाओगे भाई, 15 सेट में, खाली 15 प्रैक्टिस सेट में आप क्या हो जाओगे एक्सपर्ट, रीजनिंग प्लस मैथ में। इससे मतलब इससे बाहर जाने की कोई उम्मीद ही नहीं है भाई। क्वेश्चंस की जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम बताएंगे, और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जितनी भी ट्रिक लगेंगे ना उनको भी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे हैं। पहला क्वेश्चन, जतिन 7.5
मतलब 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है, उसके द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी। पहले तो इसकी चाल को घटाते हैं क्योंकि वास्तव में लगानी है, तो 9 में से 4 गए तो 5। वास्तविक जो चाल है वो कितनी हमारी, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 किलोमीटर। चलो ठीक है, 5 किलोमीटर के बाद दूरी तय करता है। तो ये कितना हमारा, ये दूरी है हमारी, और ये क्या है हमारा, चाल है। ये हमारी क्या है, दूरी है, और ये हमारी चाल है। फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे। चाल पहले तो दूरी का निकालते हैं। दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय, समय इज इक्वल टू दूरी बट्टे चाल, और चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे समय। फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। और देखो हमारे क्या, हमने दूरी मिल गई, चाल मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, समय। समय इज इक्वल टू दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है हमारी, 7.5 दूरी। तो सबसे पहले निकालते हैं हम समय। समय इज इक्वल टू दूरी कितनी है हमारी, 7.5, जिसको हम 75/10 कर सकते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन हमने तुम्हें बता ही दिया था। क्या बताया था, पॉइंटों को कैसे करते हैं। जैसे एक संख्या के बाद पॉइंट है, मान लो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे। पॉइंट के बाद 4 संख्या तो 4 जीरो, एक के बाद 4 जीरो। ठीक है, तो 7.5 को हमने बदल दिया तो 75/10। चाल इंटू वो दूरी बटे चाल। चाल कितनी हमारी, 5। 5/1 कर सकते हैं इसे। हाँ भाई, ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर नीचे वाली संख्या का। 75, तो 75 एकम 75 और 10 पंजे 50। 75/50, ये 15 पंजे और ये 10 पंजे 50। ये 3 पंजे और 2, 3/2 समय। समय ठीक है। समय अब निकल आया हमारा, समय निकल आया और चाल निकलेगा। चाल ये रहा और समय ये रहा। अब क्या निकालना है, द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी। अब हमें दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल गुणा समय। चाल कितनी हमारी, 5। समय कितना है, 3/2। कितना है, 15/2। ये तो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पंजे 2 पंजे 15 पंजे 75 10 पंजे 7.5 वो 1.5 15/10 3/2 3/2 गुणा 4। ये क्या है हमारा, वास्तविक चाल। 3/2 गुणा 75/10। कैसे यार ये, समय इज इक्वल टू 1.5 15/10। 3 पंजे, ये 2 पंजे। चलो ठीक है, 3/2। और दूरी हमारी 4 किलोमीटर की। दूरी कितनी है हमारी, दूरी हमारी 4 किलोमीटर की। दूरी कहाँ से आ रही है भाई, बे दूरी कितनी हमारी, वास्तविक चाल ये निकले तो 4 किलोमीटर की बजाय कर रहा है ना। वास्तविक चाल तुम्हारी है
3/2 गुणा 4, 2 दूनी 2 तिया 6 किलोमीटर। लोग अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक था, जो कि हम 3/2 किया था समय। अब हमें समय मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है ही नहीं भाई। एक चीज़ की गलती हो गई हम पे भाई, किसकी पता है? 4 किलोमीटर की बजाय वो 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब सही जो चाल है, सही चाल इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना निकल के आया? समय इज इक्वल टू 3/2 घंटे, जो कि हमने यहाँ तक निकाल लिया था। और दूरी इज इक्वल टू 4 इंटू समय। हाँ 0 चाल है हमारी, 4 आया ऊपर है, 3 दूनी 6, दूरी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर रुक जाओ। अरे भाई ऊपर ही आ जा, क्लास को थोड़ी जल्दी लेते हैं भाई, क्योंकि खबर आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना गया जिन्हें लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो फेस कार्ड 52 पत्ते होते हैं। पत्ते कितने होते हैं टोटल? 52 पत्ते। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड 12, जिनमें से 6 लाल फेस कार्ड और 6 काले फेस कार्ड। तो 6 मतलब लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता 6/52 टोटल, 3/26, 26 दूनी 52, 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं। उसके बाद मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन और ले लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो भाई मेन चीज़ें हैं थोड़ी आज थोड़ा ज़्यादा भेजो, तो क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, चलो कोई दिक्कत ना है। देखो क्वेश्चन देखो, एक कार्य को 10 दिनों में और भी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिनों में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितना करना हो? एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। बी उसी कार्य को 20 दिनों में। बी यदि वे दोनों 2 दिनों में मल्टीप्लाई 2 का होगा इनका टोटल में, ठीक है। इनका 10, 20 और 10 का एलसीएम कितना है हमारा? 20। 10 दूनी 20 एकन 20, 2 रे 3, तो 20/3, 20/3, 20/3, 20 ये 2 रे 3 गुणा ये 2 गुणा 2 दिनों साथ में गुणा 2, 20 दिया 20 दूनी 40, 40/3। आंसर हमारा क्या है? 40/3 तो नहीं आ रहा है इसमें। क्वेश्चन जब दोबारा करते हैं। हाँ 10 दूनी 20 एकन 20, 3, 20/3। क्वेश्चन तो ठीक है यार, 20/3, 20/3 नहीं आएगा यार। थोड़े कितने डाउट बन रहे हैं इस चीज को देख रहे हैं। 3 तो 3/, ये वाला 3/20 बटे में आता है। क्या आता है? बटे में आता है, गुणा 2, 2 थे 10, 3/10 दिनों में। ठीक है भाई, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, दोबारा समझाते हैं यार। तो एक कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, तो टोटल दोनों कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले इनको करो, 20 का
10 और 20 का एलसीएम 20, 10 दूनी 20 एकन 20, 3/20 क्या 2 और 1 3, 3/20 ये हमारा दिन नहीं करेगा। लेकिन 20 दिनों में एक साथ मिलकर, मतलब 2 दिनों में एक साथ, 2 दिन एक साथ, तो गुणा 2 से 10 बार, तो 3/10 दिन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि दो घनों के आयतनों का जो अनुपात है 27:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है 6a²। ए का मतलब भुजा। ठीक है, तो ये A1 है और इसे A2 मान लेते हैं, या x1 x2 कुछ भी मान कर सकते हो। 6a1² 6a2² कितना है 27:64। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 4 3 4, हाँ 3 6 18। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 27 और इसको काट लो भाई, तो 3 का क्यूब है ये 4 का क्यूब है, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, 3 और 4, ये 3 है और ये 4 है, गुणा 6 है, तो स्क्वायर है एक ही, तो स्क्वायर 3 की भी स्क्वायर है, स्क्वायर गुणा 6। ठीक है, यहाँ तक 16 है। 3 3 9 9 6 54, अनुपात 4 4 16 16 16 3 32 16 3 48 48 दूनी 96। ये हमारा अनुपात लेकर के आ गया। ये 27 से कट गई, ये 48 से, ये 9 थी और ये 16 थी, 9:16। और देखो 27 और 64 का घन क्या निकलेगा, 27 और 64 का जो घन निकलेगा वो 27 हो गया, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब, तो 3/4 कर सकते हैं, इसे हम कर लिए। उसके बाद हमने ये सॉल्व, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 2 दे रखे हैं, तो A1 A2 x1 x2 कर सकते हो। देखो अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आते हैं, और चलो रीजनिंग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस को देखो, उनकी क्लास को थोड़ी मैं शॉर्ट बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी काम है भाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे और अगली क्लास में जो प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा उसमें हम तो मैं बिल्कुल ही जो यहाँ से क्वेश्चन बच रहा हूँ वहाँ पर कर देंगे, और जो प्रैक्टिस सेट के होंगे वो उनको भी करा देंगे। देखो सबसे पहले P और Q क्या है, भाई हैं तो प्लस में, P और Q भाई हैं, P भाई को बराबर में और बहन को, P और Q क्या है, भाई हैं। R और S बहन है, R और S में नहीं है। P का पुत्र S का भाई है, P का जो पुत्र है, पुत्र नीचे, P का पुत्र S का भाई है, ये S है भाई, इसे हम X मान सकते हैं। P का जो पुत्र है S का भाई है, Q का R से क्या संबंध, ये भाई हुए दोनों। क्वेश्चन को थोड़ा समझो, देखो P और Q भाई हैं, P और Q भाई हैं, R और S बहन है, R और S बहन है, यहाँ पर R ही आ जाएगी, R और S बहने हैं, R और S बहने हैं। P का जो पुत्र है S का भाई है, P का जो पुत्र है S का भाई, X जो माना था वो हमने R निकल के आ रहा है। ठीक है, पुत्र S का भाई है, Q का R से क्या संबंध है, Q का R से 4 भाई मतलब पिता, ये पुत्र है, मान लो X ही माना हमने, R को छोड़ो, X ही मान, X का पिता का भाई कौन लगा, चाचा, पिताजी के भाई चाचा ही तो लगे, चाचा या तब ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, भाई को बराबर में लिखते हैं, पिता को ऊपर, पुत्र को नीचे। दोबारा और समझ लें, P और Q भाई हैं, P और Q भाई हैं, R और S बहनें हैं, R और S आपने यहाँ लिख ली, मान लो R और S बहनें हैं, ये दोनों भाई हैं। P का पुत्र S का भाई, P का जो पुत्र है
मान लो एक्स पुत्र एस का भाई है, ये एस का भाई है, और ये हमें पहले ही बता दिया था आर और एस बहन है, आर और एस बहन है। तो यहाँ पर आर ही आ जाएगी, ये पुत्र है, ये बहन है, लड़की का पिता पिता, पिता का भाई चाचा या ताऊ। चलो, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, मान लो यहाँ पर है आदमी, बीत गया कल, वो यहाँ पर आ गया, बीते कल से पहले वाला दिन यहाँ पर आ गया, क्या है? रविवार था, रविवार के बाद सोमवार, ये तो हमें पता ही होगा, रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार। अब क्या कह रहा है? तो आने वाला कल यहाँ पर है, आने वाले कल से अगले से, आने वाला कल से अगले दिन से तीसरे दिन, आने वाला कल है, इससे तीसरे दिन क्या होगा? 1 2 3, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर। देखो कल से, दोबारा पढ़ो, अरे भूल गए हम तो। दो यहाँ पर है, एक यदि बीते कल से पहले वाला दिन, यदि बीत गया कल, सिर्फ इसके पहले वाला दिन क्या है? रविवार, संडे। इसके बाद क्या आएगा? मंडे। ये तो हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, ट्यूसडे। चलो ठीक है, था तो आने वाले कल से, जो आने वाला कल है, आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाला कल है उससे अगले दिन से, यहाँ से तीसरे दिन क्या है? 1 2 3। अब लेवल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या है? रविवार। उत्तर क्या आएगा? रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। देखो भाई क्लास लंबी ना हो, इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए इसी में। देखो क्वेश्चन क्या है? लता पूर्व की ओर, सबसे पहले तो मैप बना देते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से पूछता है, तुम्हें यहाँ पर खड़ी रह के दिशा बतानी। लता मतलब लता यहाँ पर है, लता पूर्व की ओर 30 मीटर। पूर्व कितना? इधर है पूर्व, 30 मीटर। चलो ठीक है, 30 मीटर यहाँ तक चले। फिर बाएं मुड़कर 15, फिर बाएं इधर से जाएंगे तो बाएं इधर पड़ेगा, बाएं मुड़कर कितनी चले? 15 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर, दाएं किधर? इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे 10 मीटर। फिर दाएं मुड़कर, फिर इधर से इधर जाएंगे, दाएं तो इधर, दाएं मुड़कर 15 मीटर। चलिए, मतलब कितनी दूर है वो स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ से वो कितनी दूर पहुँच गई वो। देखो 30 तो ये है हमारा, 30 मीटर। चले, यहाँ से सीधे हम डायरेक्ट जा सकते हैं यहाँ तक की, और यहाँ की दूरी कितनी है हमारी? ये 10 है तो ये भी 10 है, 10, 30 और 10 40। कितनी दूर है स्टार्टिंग से? 40 मीटर दूर है, क्योंकि यहाँ पर भी 15 लंबाई है, यहाँ पर भी नीचे 15 लंबाई है, और यहाँ पर 10 है तो ये भी तो हमारी 10 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन में सदैव होता है, इंजन होता है, स्टेशन होता है, डिब्बा होता है, या एसी कोच होता है? तो स्टेशन तो भाई स्टेशन पे होता है, डिब्बा हो या ना हो ये भी रियल नहीं, एसी कोच हो या ना हो, इंजन सदैव रहेगा एक ट्रेन। निम्न विजाती सांप, मगर, छिपकली, चमगादड़। चमगादड़ जो है वो है पक्षी, जो कि उड़ने वाला। छिपकली क्या है? स्तनधारी, स्थल पर रहती है, भूमि पर रहती है। ये मगर मतलब मगरमच्छ, और ये सांप भी मतलब सांप भी क्या है हमारा? वो भी स्थल पर रहता है। और देखो क्वेश्चन है, टिम्बर को बर्मिट लिखा जाता है, BERMIT, BERMIT। तो बेंटर को क्या है? सबसे पहले मैं इसको तुम ही कर लेना,
टिम्बर फर्स्ट से यहाँ पे, इससे इस पर, इससे इस पर, इससे इस पर, इससे इस पर और इससे इस पर। इस प्रकार तुम्हें ये कर लेना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पे। हो गया ना? अरे पहला कहाँ पे जाएगा? पहले पे। यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं इसके नीचे। दूसरा कहाँ जाएगा? ए कहाँ जाएगी हमारी? यहाँ पे। एन कहाँ जाएगी हमारी? यहाँ पे। टी कहाँ जाएगी हमारी? यहाँ पे। ई कहाँ जाएगी हमारी? यहाँ पे। आर कहाँ जाएगी हमारी? यहाँ पे। ठीक है भाई। तो आर ई टी एन ए बी, इसका आंसर ये है। तो इस क्लास को भाई अभी एक और क्वेश्चन था, लेकिन हम उसे अगली क्लास में देंगे क्योंकि टाइम नहीं है भाई, मैं भी कहीं जा रहा हूँ। और जो भी तुम्हें भाई देखो नेक्स्ट अगली जो क्लास है ना वो भी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही तगड़े हैं भाई। तुम ये सोच रहे हो इतना सरल आता है एयरफोर्स, भाई यही क्वेश्चन आए हैं, यही क्वेश्चन आए, मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनसे कोई अलग नहीं। 15 सेट इससे हो जाएंगे भाई, अगर तुमने 15 सेट कर लिए धमाल मचा दो। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार और पढ़ते थे, पार्वती फतेह, हर हर महादेव।